हेलो। हेलो। हाँ जी। आ रही है क्लियर आवाज की? हेलो। हाँ जी। ब्रेक हो हाँ रही है सर, आ रही, आवाज। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। ए, एक बार मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ। हेलो। अभी ठीक है? अभी सही है। Yes, sir, better. ओके। ओके गाइस, रिकॉर्डिंग शायद मैंने लगा दी है। लेट मी ओपन। कोर्स टू बैच, ठीक है। ओके गाइस, सो लास्ट क्लास में हमने लॉगिन वाली जो है चीज़ें देख ली थी कि कैसे हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जाऊं कंट्रोलर होम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एम्प्लॉय या ये जो है लॉगिन वाली चीज़ें हमने कर ली है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हम लोग एक फॉर्म ऑथेंटिकेशन वाला देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो है एक काम करता है। इसमें हमने ये ट्राई किया था। लेट्स ये अभी हटाते हैं। और लॉगिन आपकी जो है ये रिडायरेक्ट यहाँ तक थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और देखें, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं कि हाँ हमारी सब सही है। लॉगिन वाली सारी डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं, एसएसएन रन करा लेते हैं। ठीक है। तो अभी @gmail.com का अभी @123 था, ठीक। सो ऑन ओके, एक चीज मैं इस पे ट्राई किया था पहले, वो सारी चीजें हटा देते हैं। कहाँ गया आपका स्टार्टअप फाइल, ठीक है। और स्टार्टअप फाइल और आपका क्या एक्सेप्शन है वहाँ पे। कंट्रोल में गया, डैशबोर्ड, यस 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 यस, ये वाली चीजें सिंपली मैं बता रहा हूँ पहले कि कैसे क्या है। ये मैं बस आ जाए, ठीक है। स्लैश आपका, अगर मैं अभी डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाऊं, डैशबोर्ड आपका आ रहा है, ठीक है। अब लॉगिन करते हुए जाते हैं। सॉरी, अभिषेक अभी @gmail.com, आपका पासवर्ड अभी @, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लॉगिन की सारी तो यहाँ पे चीजें कर ली थी, ठीक है।
यहाँ पे सारी चीज़ें लॉगिन की सब चीज़ कर ली थी, इनवैलिड और ये सारी चीज़ें। बट एक्चुअल में अभी भी देखा जाए तो अभी सिस्टम को ये मालूम ही नहीं चलेगा कि आप लॉग्ड इन यूज़र हैं। क्यों? कि अगर आप जाओगे, कनेक्ट कर ले इसको, अगर आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, कि अगर यहाँ पे आप लॉगिन नहीं भी हो, ठीक है, आप इसको क्लोज़ कर दो। आप लॉगिन हो नहीं हो ये सिस्टम को तो बताना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन का तो आखिर स्क्रीन बनाने का क्या मतलब है कि जब आप डायरेक्टली हिट करो यूआरएल और वो आपका एक्सेस हो जाए। लॉगिन तो इसलिए होता है कि जब आप यहाँ पे स्लैश और अंदर की कोई भी ये जैसे कि इंडेक्स है या एम्प्लॉय कोई भी लिस्ट है, जब व्हेन क्लिक तो ये आपका लॉगिन करने नहीं दे, आपको फर्स्ट यू नीड टू ऑथेंटिकेट फिर ऑथराइज। तो ये तो आपका ऐसे ही दिख जा रहा है, तो क्या पर्पस है? लॉगिन तो हमने समझ लिया, बट उसके लिए सिस्टम को बताना होता है कि भैया आप जो है कैसे लॉगिन, मतलब कि आप ऑथराइज्ड यूजर हो कि नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए देखिए पहले सबसे पहले एक मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे कि आप अगर होम कंट्रोलर पे जाएंगे, होम कंट्रोलर, तो एक एट्रीब्यूट होता है आपका ऑथराइज। ऑथराइज एट्रीब्यूट आपका क्या करता है, ठीक है, कि वो चेक करता है इंटरनली कि आप लॉग्ड इन यूजर हो कि नहीं। तो वो जो है हमने यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी हैं, ठीक है, इससे वो पता नहीं चलेगा उसको कि भाई इसमें ऐसी कोई चीजें हमने लिखी नहीं है जिससे कि वो ऑथराइज ऑथराइज एट्रीब्यूट पढ़े। तो अगर मान लीजिए कि हम ये है डैशबोर्ड, अगर हम इस पे ऑथराइज एट्रीब्यूट लगाते हैं, ठीक है, ऑथराइज एट्रीब्यूट या तो आप एक्शन के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर एक एक करके, या पूरा का पूरा आप जो है कंट्रोलर के ऊपर भी लगा सकते हो। तो ये पूरा का पूरा ये ऑथराइज कंट्रोलर के ऊपर, यानी अब आप जब कंट्रोलर के ऊपर लगाओगे तो ये होम कंट्रोलर के अंदर जितने भी मेथड हैं वो आपके ऑथराइज, जब तक आप लॉग्ड इन यूजर ऑथेंटिकेट करके नहीं आओगे तब तक वो एक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपका ये ऑथराइज है, पूरा आप कंट्रोलर के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, और आपको पर्टिकुलर जैसे कि ये इंडेक्स वाली चीजें हैं, इसको जो है आपको जरूरत है कि आप ऑथराइज इस पे वैलिडेशन रिमूव करना, ठीक है, या तो आप सेपरेट सेपरेट लगाओ, या एक होता है अलाउ एनोनिमस, ठीक है, यानी कि जब आप क्या करोगे कि सारी की सारी ये ऑथराइज है और जहां जहां पे अलाउ एनोनिमस लगाओगे वो जो है आपका उसके लिए अनऑथराइज की जरूरत है, मतलब कोई ऑथराइज की जरूरत है नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पे लगा के और पहले उसको सही करते हैं, फिर हम लोग पूरे पे लगाएंगे। हमने क्या किया कि ऑथराइज यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑथराइज लगा दिया और अब हम क्या क्या करेंगे कि इसको एक्सेस करना चाहेंगे लॉग्ड इन के पहले, ठीक है। सो लेट मी, अब ये है, अब जो है अभी लॉगिन हम लॉगिन नहीं है, ठीक है, अब इसको हम चाह रहे हैं एक्सेस करना। तो ये देखिए आपका ये एक्सेप्शन दे रहा है, इनवैलिड ऑपरेशन, नो ऑथेंटिकेशन स्कीम, स्कीम ऑफ आवर डिफॉल्ट, ये सारे सेट ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें जो है ये एक्सेप्शन दे रहा है जब आपने जो है ट्राई किया ऑथराइज एट्रीब्यूट लगा के, ठीक है। तो ये चीजें जो है ऑथराइज को चूंकि पता ही नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे आपने कोड तो लिख दिया बट इसमें पता नहीं चल रहा है कि वो ऑथराइज कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू, एमबीसी में क्या था, हम लोग सिंपली क्या करते थे, अगर आप लोग ध्यान होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट सेट ऑथ कुकीज करके और उसमें वैल्यू पास कर देते थे। बट इसमें क्या है कि वो चीज नहीं करते हैं, इसमें जो है पूरा का पूरा क्लेम, और ये अगर आप देखिएगा ना ये चीज इसमें पढ़िएगा कि इसमें जो है स्कीमा ये ढूंढता है कि आपका डिफॉल्ट स्कीमा कैन बी सेट आइदर, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें, ठीक है, सबसे पहले एक काम करना होता है, दो चीज। पहला स्टेप, स्टार्टअप फाइल पे जाइए, ये जो आपका ऑथराइजेशन है वैसा ही एक मिडिल वेयर होता है, ऐप डॉट ऑथेंटिकेट, यूज ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब जो है आप सबसे पहले ये कर दिए, ठीक है, एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है। अब आप ये कर दिए तो आप एक बार ट्राई कीजिए कि क्या कुछ चेंजिंग आया कि अभी भी एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है। आपने किया, ठीक है, आप ट्राई करिए वो एक्सेस करने का जिस पे ऑथराइज है, फिर भी आपका कोई
चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या सेकंड स्टेप, आप क्या कीजिए जो हम लोग लगाते थे, ठीक है, कि अगर आपको एमबीसी में ध्यान होगा तो हम लोग जो है यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ पे सर्विस में ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे कि आपका सर्विसेज, ठीक है, डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद से आपका कुकी कुकीज ऑथेंटिकेशन, कुकी COOKIE और ऑथेंटिकेशन AUTHENTICATION, कुकीज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद से आपका डॉट, ये देखें ये कहाँ पे, तो स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ऑथेंटिकेशन CATION, ठीक है। ये देखते हैं आपका, ये आपका इसमें ये नेम स्पेस है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर ऑथेंटिकेट कुकीज, ठीक है। उसके बाद से आप करते हो डॉट, ठीक है, ठीक है। आप ये करोगे आपका डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीमा, ठीक है। ये देखिए आपका इसका सेटिंग्स है, आपको जो है इजीली नेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग ऑथेंटिकेशन स्कीमा ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद से सिंपली आप क्या करो कि फिर यहाँ पे डॉट आपका ऐड कुकी, और फिर जो है आपका ओ चाहे ए कुछ भी आप डालो, एलियास, सॉरी, ठीक है, डॉट लॉगिन पाथ, और आपका जो है न्यू, और पाथ आपका दे दीजिए आप पाथ स्ट्रिंग, PAT पाथ स्ट्रिंग, और जो भी आपका होम, ठीक है। और ये सिंपली मैं बता रहा हूँ कि ये क्या करता है, अगर आप ट्राई करोगे लॉगिन करना तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके जो है, जो भी यहाँ पे आप स्पेसिफिक जो ये लोगे, पहला आप सेटिंग, पहला आपने यूज ये मिडिलवेयर ऑथेंटिकेशन जो है ये कॉल कर लिया, ठीक है। फिर ये जो है आपने ये हम लोग, इसका पर्पस ये होता है कि जब आप एक्सेस करने चाहोगे ऐसे एक्शन मेथड को जो आपके जिसके ऊपर आपका ऑथराइज एट्रीब्यूट लगा है, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। पहले यहाँ पे आप लेट्स ट्राई अब जो है आप क्या करो, स्लैश होम, ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको आप लॉग आउट वाला करें नहीं, प्लस आपका इंडेक्स, आपका जो है अभी इसको जो है लॉगिन वाली कोई चीज आपकी जो है मिल नहीं रही है, ठीक है, तो आपका जो है ये लॉगिन कर दे रहा है, ठीक है। अब जो है एक आप काम करते हैं
या जो है एक्चुअल में उसका पंगा क्या हो रहा है हम बता रहे हैं। यहाँ पे पहले एक सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो हम एक जस्ट लाइक जो हमने निकाला है जस्ट उसको हम लिख लेते हैं। बस मैं समझा दे रहा हूँ आपको कैसे क्या है। इसमें हम लोग क्लेम्स करके ऐड करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स लंबी चौड़ी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे सिंपली इसमें क्या करते हैं, पहले अगर आप देखेंगे एमबीसी वाले प्रोजेक्ट में एक एमबीसी पैरेलली मैं खोल लूँ, ठीक है। उसमें अगर आप लॉगिन का देखेंगे जो कि मेरा एग्जिस्टिंग है, उसमें सिंपली एक लाइन का हम लोग फॉर्म ऑथेंटिकेशन और डॉट सेट ऑट कुकीज कर देते थे, जिससे कि वो आपका वर्क कर जाता था, ठीक है। इसमें जो है वैसा नहीं। अगर आप जाएंगे यहाँ पे कोई भी जो एम्प्लॉय होम कंट्रोलर जहाँ पे लॉगिन हमने बनाया, कंट्रोलर पे गए, सॉरी कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना हम लोग काम करते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑथेंटिकेशन सेट ऑथ कुकीज, और उसमें जो है आप कोई भी ये ऑब्जेक्ट रख ले, इससे उसको ये पता चल जाता है कि इसमें अगर वैल्यू नल नहीं है तो वो आपका ऑथराइज काम करता है। और साइन आउट के लिए हम लोग सिर्फ इसी को फिर साइन आउट कर देते हैं, इसी फॉर्म ऑथेंटिकेशन को साइन आउट। और जो जो हमने अभी सर्विसेज में ऐड किए हैं वो कहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड, ये आपका फॉर्म यूआरएल, ये वाली चीज, ये मतलब एमबीसी का है जो बिल्कुल एक लाइन का यहाँ पे सेट फॉर्म क्वीज ऐसे करके करते हैं। बट ये आपका जो है कोर में अगर आप जाएंगे तो ये सारी चीज आपको क्लेम्स ऐड करनी पड़ती है, ये आइडेंटिटीज और इसका जब आप लॉग आउट फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं लॉग आउट भी साथ ही बना लूँ कि जिससे कि आपका वो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉग लॉग आउट देख ले, उसका स्पेलिंग ये हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लें आपका प्रोग्राम नैप बार में क्या हमने ले रखा है, तो ये है, ठीक है। तो सिंपली आपने जो है इसमें जो है आप, ठीक है। तो इसमें आप लॉग आउट कैसे करते हो, जो ये आपका ये है आपका HTTP कॉन्टेक्स्ट, ये वाली जो चीज़ें, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। ये इसमें सिर्फ साइन आउट आप कर देते हो, ठीक है। आप जाओगे तो HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट साइन आउट, ठीक है। साइन आउट एसिंक, उसके बाद से जो भी आप कुकीज आप सेट कर दो, ठीक है। कुकीज में जो है आपका, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि आपका कुकी CO के आई कुकी कुकी डिफॉल्ट डॉट आपका ऑथेंटिकेशन स्कीमा, बस इतना जो है हम लोग साइन आउट के लिए करते हैं। और ये आपका ये, सो एक बार हम देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, कि साइन इन साइन आउट। पहले एक बार लॉगिन करते हैं हम लोग, अभी @gmail.com, और आपका पासवर्ड अभी आपने लॉगिन किया, एक एक स्टेप करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी जो है ना आपकी क्लेम्स, ये सारी चीज़ें सेट कर देता है, ठीक है। और रीडायरेक्ट आपका कर दिया, ठीक है। ये आपका रीडायरेक्ट हो गया, यहाँ पे नाम दिखने लगा, आप लॉग आउट ऐसे, ठीक है। ये क्या अनअलाउड इन केस, ये लॉग आउट, अच्छा। ये इसलिए कि यहाँ पे हम लोग ये बता दें कि लॉग आउट करके कहाँ पे जाना है। तो साइन आउट ये व्यू ना करके हमारे पास जो व्यू है आपका इंडेक्स और आपका TEST, इसके पास चले जाना है, ठीक है, जो हमने चेंज कर दिया था, लेट्स सी।
अब जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि आपका एक बार कि इसके अंदर की चीजें एक्सेस करना, ठीक है, जिसपे हमने ऑथराइज लगाया है। और एक चीज, एक मिनट, और हमने क्या ऐसा चीजें, एक बार इसको जो है ऑथराइज मैंने डैशबोर्ड पे लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे हमने सेटिंग कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस, ये सारी चीज़ें, और आपका मिडिलवेयर यहाँ पे कॉल कर लिया, ऑथराइजेशन, उसके ऊपर आपका ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ सेटिंग्स कर ली है, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तब ये आपका, ये यहाँ पे एक बार इसको, ऐसा क्या है, पंगा क्यों कर रहा है, एक बार थोड़ा सा कुकीज़ वगैरह डिलीट करें थोड़ा देर, लास्ट 24 आवर, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, टेस्टेड है, ठीक है। अब जो है फिर से ट्राई हम करते हैं आपका ऑथराइज लगा के, क्लेम और डैशबोर्ड आपका ऑथराइज, ठीक है। इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, सिंपली ऑथराइज लगाने से ही आपका चल जाता है। देखिए, यस, नाउ, वो एक्चुअली कुकीज़ में कुछ प्रॉब्लम था। देखिए अब जैसे आप ऐसे क्लिक करोगे जैसे आप ट्राई करो, ठीक है। अब एक्सेस करना, ठीक है, ऊपर का यूआरएल आप लोग देखना है। जैसे आप ट्राई करोगे इंडेक्स डैशबोर्ड, जैसे ये एक्सेस ट्राई करोगे, ये देखिए आपका इंडेक्स पे लाके आके पटक दिया। कंटिन्यू करोगे, आपका ये यूआरएल ऐसा, जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे वो आपको ऑथराइज, एक बार लॉगिन कर जाओगे अभी @gmail.com, और आपका जो है अभी @123, जब आप लॉगिन कर जाओगे तब वो आपका चीज़ें यहाँ पे एक्सेस होने लगेगा। अब जो है आप चाहो इसको जो है, जब तक आप लॉग आउट नहीं कर रहे हो तब ये आपका एक्सेस होते जाएगा, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखूँ, ठीक है, ये ऑथराइज जो है, अब जो है एम्प्लॉय लिस्ट है, ठीक है, हम लोग के पास एम्प्लॉय लिस्ट, टेबल पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, आपका ये एम्प्लॉय लिस्ट, इस पे ऑथराइज एट्रीब्यूट नहीं लगा, ठीक है। आपका अनहैंडल द मॉडल इज ओके, ये जो मॉडल पास करने का, ठीक है, वो चीज़ हटा दीजिए। तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे हमने मॉडल चेंज किया होगा, ठीक है। तो और भी कोई भी ऐसा देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग ऑथराइज लगा देते हैं, ठीक है, पूरे का पूरे ऊपर, या पूरे के पूरे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर के ऊपर ऑथराइज लगा देते हैं। और हमको क्या क्या अनऑथराइज करने हैं, अगर आप पूरे कंट्रोलर के ऊपर लगा देंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। ये आपका इंडेक्स पे आया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इस पे, ठीक है। अगर आप इस पे कोई भी एक्सेस, अच्छा ये एक्चुअल में आपका लॉग आउट नहीं हुआ है तो वो एक्चुअल में इश्यू करता है, जब आप लॉग आउट नहीं करते हो प्रॉपर तो वो इश्यू करता है। तो फर्स्ट वी नीड टू क्लियर कुकीज़, अगर वहाँ से आप जो है नहीं, तो आप लास्ट 1 आवर के डिलीट कर दो, क्योंकि वो आपका कुकीज़ में रहता है तभी वो चेक करता है आपकी वैल्यू, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे फिर से लॉगिन करो तो ये देखिए आपका पहले ही क्या हुआ कि ये जो पहले ऊपर पे ही आपने लगा दिया ऑथराइज, ठीक है। तो ये ऐसा आपका पूरा यही चीज़ जो है रेंडर नहीं हुआ, आपने सबसे टॉप पे ही लगा दिया, यानी कि पूरी की पूरी ऑथराइज ये कर दी है। अब क्या आप करो कि एक-एक करके जिसको जिसको अलाउ एनोनिमस करना है, जैसे ये है, इस पे एक एट्रीब्यूट होता है अलाउ एनोनिमस, जैसे आप अलाउ एनोनिमस करोगे, अब आप रन करोगे तो एक वाली जो है सिर्फ इंडेक्स वाली वो आपकी वर्किंग रहेगी, वो अब रेंडर हो जाएगी, बाकी जो है सब पे ऑथराइज है। तो अगर आप
यहाँ पे देखिए ये आपका इंडेक्स पे आके हिट हो गया, ये आपकी रेंडर हो गई, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप कोई ट्राई करोगे एम्प्लॉय, तो ये देखिए आप इसी पे गया और ये आपका ऐसा यूआरएल, ये यूआरएल कहाँ से बनता है, तो ये जो हमने सेटिंग किया था यहाँ से स्टार्टअप फाइल पे आप जाओगे, ये वाली, कि इसको यहाँ पे ले आके जो है पटक दो, जहाँ पे जो आप यहाँ पे पाथ दोगे, अगर आपका लॉगिन नहीं होगा ऑथराइज तो यहाँ पे आके पटक देगा, ठीक है। फिर अगर आप लॉगिन कर लोगे एक बार अभी @gmail.com और पासवर्ड आपका हो गया लेट्स सपोज जो भी है ये, ठीक है। अब जो आप लॉगिन कर लिए, ठीक है, क्या हो गया, ओके, आपने जो है यहाँ पे सब में ऑथराइज, तो जहाँ जहाँ पे ऑथराइज लगाया है आपने वहाँ पे अलाउ एनोनोमस कर दीजिए जो भी है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ एक इंडेक्स पे अलाउ एनोनोमस हो गया, ठीक है। आप ये जो है इंडेक्स, ये जो है आपका मेथड है, तो ये तो भाई आपका हिट होना चाहिए, यहाँ पे अलाउ एनोनोमस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लॉगिन वाली चीज़ है। ये लॉग आउट, ये आपका अलाउ एनोनोमस कर दीजिए। प्राइवेसी आपकी ज़रूरत नहीं, इन डैशबोर्ड ये है, यहाँ पे ये ऑथराइज तो पूरा रहेगा ही, यहाँ पे ऊपर टॉप पे लगा दिए हैं तो यहाँ से आप हटा दीजिए, ठीक है। ये आपका HTTP एम्प्लॉय, ये चीज़ें यहाँ पे सारे पे रहेंगे, डिलीट वाली एक्शन, ये सारी कोई भी आप यूज करोगे तो वो आपका ऑथराइज नहीं करेगा, ठीक है। अब लेट्स सी, एक बार फिर से ये डिलीट कर दे, चूंकि जब लॉगिन हो जाता है तो यही पंगा करता है, ये आपके कुकीज में रहता है। नाउ अगेन फिर से ट्राई करते हैं, तो आप तो ये मेन आपका ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन कैसे सेट है ये हो गया। अब आप इसके अंदर ट्राई करोगे डैशबोर्ड, ये आपका इसी पे लाके रख देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लॉगिन करो अभी @gmail.com और आपका अभी तो ये आपका यहाँ पे आया, ठीक है, और ये आपका डैशबोर्ड और ये आपका यहाँ पे लॉगिन कर दिया। जब प्रॉपर आप लॉग आउट करके जाओगे तो ये आपका वर्क करता है। तो ऐसे हम लोग सेट करते हैं आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। मेन जो है MVC में बिल्कुल सिंपल सा था, सेट कर देते हैं। इसमें आप जो है ना क्लेम करके ऐसे करके ऐड करते हो, ये इतना चीज आपको जो है लिखना होता है सेट करने के लिए, ठीक है। और जो हम लोग वहाँ पे वेब कॉन्फ़िग में डिफाइन करते थे, ठीक है, यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग में तो ये चीजें जो है आप सर्विसेज के अंदर डिफाइन करते हो और एक मिडिलवेयर आप जो है यूज कर लेते हो। पहले ये कि कहाँ पे आपको अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो कहाँ पे लैंड कराना है वो लिख दिए, और एक आप मिडिलवेयर ये वाली ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पहले ये वाली आपको कॉल करनी, ये 3 स्टेप आपको करनी होती है जो कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए, ठीक है। अब जो है एक चीज हम लोग करते हैं, जो अजय का क्वेश्चन था कि इसमें जो है SP से हम लोग कैसे करेंगे, मतलब स्टोर प्रोसीजर से हम लोग के पास अगर है तो कैसे यूज करेंगे। तो देखिए सिंपली होता है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हम लोग स्टोर प्रोसीजर से कॉल कर लेते हैं, जो आपके पास ये रिकॉर्ड था, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर के लिए हम लोग चलते हैं, कनेक्ट करते हैं आपका डेटाबेस, हम लोग का कौन था, वीकेंड कोर बैच है, ठीक है, क्वारी, ठीक है। सो इसमें हम लोग चलते हैं एक स्टोर प्रोसीजर प्रोग्रामेटिकल, ठीक है, राइट क्लिक स्टोर प्रोसीजर, एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा, ये सब लंबा चौड़ा ये चीज़ हटा देते हैं, क्या हो गया आपका, ये सारी चीज़ हटा देते हैं सिंपल, ये सारी चीज़ हटाइए, दे देते हैं यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट कुछ भी एक स्टोर प्रोसीजर दे दिए, और यहाँ पे सिंपली एक लाइन स्टेटमेंट, ये एज बिगिन, एकदम सिंपल सा आपका एज बिगिन, और ये यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और आपका जो है टेबल्स, ठीक है, ये टेबल, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेंगे, ये है जस्ट हमने एक क्रिएट कर दिया, आपका यूजर सेलेक्ट नाम का एक स्टोर प्रोसीजर जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो है आप एग्जीक्यूट कीजिएगा इसको EXEC
और ये ऐसे करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आपकी ये रिकॉर्ड दे रहा है, ठीक है। सो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप वैसे करें तो एक बार अपने सिंपली ओपन टर्मिनल, सॉरी, जहाँ पे स्टार्टअप पे जाएं, राइट क्लिक कंटेनर, सेम जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। जो आपका कमांड है, कमांड एक बार देख लें जो आप लोग को मैंने दिया था, ये एफ करके होगा, हाँ ये, ठीक है। इसमें जो है अगर आप जाए तो अगर आपके पास एफ ऐसे कर देते हैं जो फोर्सली आपको करना होता है, तो एक बार बस अपडेट कर ले, ठीक है। राइट क्लिक, ये, ठीक है। ये आपका क्लिक करेंगे, आपका ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ओ क्या हुआ, बिल्ड बिल्ड फेल्ड यूज डॉट नेट, उसी एरर, क्यों ऐसा क्या हो गया। बिल्ड स्टार्ट बिल्ड फेल्ड, ऐसे ही तो होता है फोर्सली। बिल्ड फेल्ड यूज डॉट नेट बिल्ड टू सी एरर। एक काम करते हैं, ये जो है लास्ट वाली ये हटा के देखते हैं कि ऐसा क्या था। बिल्ड फेल्ड यूज टू डॉट नेट एरर, ये बिल्ड फेल्ड क्यों करता है, और ऐसा क्यों। स्टार्टअप फाइल पे गए, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, राइट क्लिक, आपका ये ठीक ही है, बट ये तो डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये तो चलना चाहिए था, ऐसा क्या हो गया। बिल्ड स्टार्टेड बिल्ड फेल्ड डॉट नेट, ये ऐसा क्या हो गया, वर्जन या कुछ, भाई एफ आई गेस विजुअल स्टूडियो में वो 8 एरर दिखा रहा है शायद। 8 एरर, हाँ शायद 7, अच्छा ये अच्छा नीचे अच्छा जो अच्छा, क्रॉसेस लगे हैं वी ओह कैन सॉरी सी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए हो रहा है, ओके। वो तो हमने सिर्फ वहां पे ऐसे कर दिया था भाई, तो सॉरी। पेन, मुझे लगा कि ओके उसके चलते ना कुछ हो, ओपन कंटेनिंग नाउ फोल्डर। इट मस्ट वर्क, इट सेज नहीं वो मैंने जस्ट नो हटाया एरर था, फाउंड। ये F, हाँ सही, वो तो जस्ट मैंने हटाया था कि वहां पे कोड लिखने के लिए तो, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आपने अपडेट कर दिया, ठीक है, फोर्सली। अब यहाँ पे बस आप एक लाइन वो जो है आप क्वेरी लिख लो, ठीक है। कहाँ चला गया, यहाँ पे जगह आप जो है ये वाली चीज कंट्रोल एक्स इधर आप ऊपर कर दो, ये इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट ही रहेगा, ठीक है। आप जो है इसमें हम लोग सिंपली जो आपका डीबी है, ठीक है, डीबी आपका डॉट टी बी एल एम्प्लॉय, ठीक है, डॉट, एक होता है आपका फॉर्म सिक्वल रॉ, एफ आर ओ एम फॉर्म, ठीक है, सिक्वल एस क्यू एल, और आपका आर ए डब्ल्यू, ठीक है। इसका देख लें, वो आर ए डब्ल्यू रिजॉल्व करें, आ जाओ भाई, ये यूजिंग, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर आपका डॉट, ठीक है, टीवी टीबी आपका जो यहाँ पे हमारा टीबीएल वो है, टीबीएल यूजर है, तो यूजर, और यहाँ भी टीबीएल यूजर करेंगे, टीबीएल यूजर जो भी है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पास कर देना आपका स्टोर प्रोसीजर, बस। आप या तो आप
स्टोर प्रोसीजर नेम में ये पास कर दीजिए exe करके, ठीक है, और या आप सिंपली विदाउट वैसे पास कर दीजिए, दोनों तरह से चलता है। अब लेट्स रन। ये आपका हो गया, यहाँ पे आप अपना, ठीक है। अब RES में, ठीक है, सिंपली अब जो है हम लोग यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं कि आपका कैसे ये है। तो इसको अभी जो है एक यहाँ पे OBJ कर लेते हैं, सिंपली दिखाने के लिए आपका कॉल कैसे होता है। वहाँ पे उसको नहीं मिल रहा है, क्लेम, ये इसको अभी जस्ट इसको सही कर रहे हैं, बस एरर हटा दें आपका, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपका ये रन कर रहा है और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यूजर सेलेक्ट, ठीक है, EXEC, और आप डायरेक्ट आप कर दो, एक बार हट जाए। ठीक है, आपका हमने कंटिन्यू, यहाँ पे हमने दिया आप gmail.com और आपका पासवर्ड सिंपली क्लिक करें, ठीक है। ये आपका आया, यहाँ पे हम लोग करते हैं एक एक स्टेप, ठीक है। ये देखिए आपका जो है TBLemployer.net टेबल रूट एक्सटेंशन वर्क, अच्छा यहाँ पे आ गया, वही तो हम बोले। ये देखिए आपका ये जो है रिकॉर्ड आपका यहाँ पे जो है, और यहाँ पे लेट्स सी, ठीक है। डॉट सिंपली डॉट टू लिस्ट कर दीजिए, जो कि आपका उसमें वैल्यू दिखेगा, ठीक है। अब जो है RES डॉट, अब फिर से आप अपना देख लीजिए। यहाँ पे आपका है कुछ भी, अभी आप टाइप कर दीजिए, देखते हैं बस कि कॉल हो रहा है, सब वैल्यू आ रहे हैं। यहाँ पे आपका देखिए, ये आपका जो है 4 काउंट जो है आपके पास ये आ गए। ये अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कीजिए, नहीं तो आप इसको हटा भी देते हैं, ठीक है, तब भी ये आपका वर्क करेगा। आप EXE करके भी करें तब भी वर्क करेगा, नहीं करें तब भी वर्क करेगा, ठीक है। दोनों केस में आपका जो है स्टोर प्रोसीजर कॉल होता है। ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। ये आपका देखिए, आप या तो ऐसे लगाएं या तो, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे हम गलत देते हैं, ये स्टोर प्रोसीजर जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डेफिनेटली ये कि आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि आपका ये स्टोर प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप कंटिन्यू कुछ भी आप डालें, ठीक है। वैसे ही आप जो है पूरे एप्लीकेशन में जो है, ठीक है, ये देखिए आपका जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट SQL क्लाइंट कुड नॉट फाइंड द स्टोर प्रोसीजर, ये आपका इस टाइप का स्टोर प्रोसीजर फाइंड नहीं कर रहा है जो आपके टेबल्स में। तो आप ऐसे करके जो है आपके पास तरीका है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+K, वो RES जो आप करता है RES, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप जो है कर सकते हैं, जो आपके पास जो वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो टेबल्स में तो डायरेक्टली आपके पूरे के पूरे उसमें आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, RES वेब RES, अगर आप टेबल्स में देख रहे हैं, आपका कहाँ आता है RES डॉट, ठीक है।
यहाँ पे हम गए, आपका उसमें भी यूज करना है आपको, ठीक है। एम्प्लॉय अंदर जो हम लोग गेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप चाहें तो आप अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो है, जैसा मतलब आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना, इस ये मेन है इसका, ऐसे हम लोग यूज करते हैं आपका